हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था उसके अंदर आज हम चैप्टर 4 व्यवस्था तंत्र उसमें हम अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं उसके बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। हम सबसे पहले अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। तो उसके बारे में हम देखते हैं, किसी भी सोचे समझे उद्देश्य के बिना सामूहिक परिणामों में योगदान देने के लिए स्वयं रचित आंतरिक संबंधों का ढांचा अर्थात अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। फिर से रिपीट करते हैं, किसी भी सोचे समझे उद्देश्य के बिना सामूहिक परिणामों में योगदान देने के लिए स्वयं रचित आंतरिक संबंधों का ढांचा अर्थात अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। तो अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। किसी भी प्रकार के सोचे या समझे उद्देश्य के बिना जो समूह में मिलकर वो लोग कार्य करते हैं, समूह में मिलकर कार्य करते हैं और जो भी परिणाम आता है उस परिणाम के अंदर वो अपना योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार से जो आंतरिक संबंधों का एक ढांचा तैयार होता है उसे हम अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। आगे थोड़ा देखते हैं। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के बीच अनिवार्य रूप से विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों का विकास होता है। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र के अंदर काम करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के बीच में विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। ये जो भी सामाजिक संबंध होते हैं ये सामाजिक संबंध व्यवस्था तंत्र में प्राकृतिक रूप से, कुदरती रूप से या तो अनौपचारिक रूप से उत्पन्न होते हैं। हमें इन मानव संबंधों की स्थापना करनी नहीं पड़ती, ये अपने आप ही संबंधों का निर्माण होता है, संबंधों की स्थापना होती है। इसीलिए औपचारिक व्यवस्था तंत्र की तरह अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का नक्शा हमें बनाना पड़ता नहीं है और इसीलिए अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र को हम औपचारिक व्यवस्था तंत्र की परछाई भी कहते हैं, क्योंकि औपचारिक व्यवस्था तंत्र में से ही अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र उत्पन्न होता है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक माना जाता है। तो दोस्तों कहीं कभार 2 नंबर में एक विधान भी पूछा जाता है कि आई थिंक देखते विधान के बारे में, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र की परछाई है या तो अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक है। तो अगर 2 नंबर में दोस्तों ये विधान पूछा जाए तो हमें उसका अर्थ लिखना है। अर्थ लिखने के बाद अभी मैंने जो भी आपको समझाया ये सारी चीज़ें भी आपको इस विधान में समझाने का प्रयत्न करना है। अब हम अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र के लक्षण देखने का प्रयत्न करेंगे। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का पहला लक्षण है अनौपचारिक ढांचा। तो अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का जो ढांचा होता है वो ढांचा दोस्तों अनौपचारिक होता है, जो आंतरिक संबंधों से बनता है या तो आंतरिक संबंधों से उत्पन्न होता है। एक ही इकाई में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस ढांचे की रचना की जाती है। एक ही इकाई में काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों के बीच में समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके बीच में मानव संबंधों का निर्माण होता है, उनके बीच में एक प्रकार का प्राकृतिक रूप से एक ढांचा बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है। तो कहने का मतलब कि ये ढांचा अनौपचारिक होता है। दूसरा हमारा जो लक्षण है वो है
मानव व्यवहार पर आधारित। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र मानव व्यवहार पर आधारित है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र मानव व्यवहार पर आधारित माना जाता है, जिसके मनोभाव एक समान हो, जिसकी रुचि समान हो, जिसके मूल्य समान हो, जिसके शौक एक समान हो, जिनकी आदतें एक समान हो, एक समान मान्यता वाले व्यक्तियों के द्वारा औपचारिक ढांचे में अनौपचारिक समूह का निर्माण किया जाता है और ऐसे समूह के आधार पे ही यह व्यवस्था तंत्र उत्पन्न होता है या इस व्यवस्था तंत्र की रचना की जाती है। तो कहने का मतलब कि यह मानव व्यवहार पर आधारित है। जिन मानव के मनोभाव समान होते हैं, उनकी रुचि, अरुचि, मूल्य, शौक, आदतें, मान्यता, जिसमें हमें समानता देखने को मिलती हो, जिनका व्यवहार एक समान हो, तो ऐसे समान व्यवहार वाले लोगों के आधार पर ही इस व्यवस्था तंत्र की रचना की जाती है। तीसरा लक्षण है परिवर्तनशील। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र को संपूर्ण रूप से परिवर्तनशील माना जाता है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में कर्मचारी को कार्य के लिए हम एक विभाग में से दूसरे विभाग में हम स्थानांतरित कर सकते हैं। एक विभाग में कर्मचारी कार्य करता है, उसकी ज़रूरत जब दूसरे विभाग में पड़ती है तो हम उसे एक विभाग में से दूसरे विभाग में हम शिफ्ट कर सकते हैं। जब कर्मचारी एक विभाग में से नए विभाग में शिफ्ट होता है, तब नए सिरे से मानव संबंधों का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब कि अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि औपचारिक व्यवस्था तंत्र में परिवर्तन किया जा सकता नहीं है। इसके बाद का जो लक्षण है वो सर्वव्यापी। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र सर्वव्यापी है। ऐसा नहीं है कि अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का उपयोग केवल और केवल उद्योग में किया जाता है, बल्कि अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का उपयोग ऐसी हर एक मानवीय प्रवृत्ति में किया जाता है जिसमें हमें हितों की समानता देखने को मिलती है या मूल्यों की समानता देखने को मिलती हो। तो हितों की समानता और मूल्यों की समानता वाली प्रत्येक मानवीय प्रवृत्ति के अंदर अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। तो केवल यह अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र केवल उद्योग तक सीमित नहीं है, दूसरी जगह पे भी हमें इस अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र की उपस्थिति या हाजिरी देखने को मिलती है। उसके बाद पांचवा जो लक्षण है वो है अनौपचारिक सूचना संचार। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में जो भी सूचना संचार किया जाता है वो सूचना संचार अनौपचारिक रूप से किया जाता है। कर्मचारियों के बीच में जो भी सूचना संचार होगा वो सूचना संचार हम अनौपचारिक रूप से ही करने का प्रयत्न करेंगे। कहने का तात्पर्य कि इस व्यवस्था तंत्र में सूचना संचार मौखिक रूप में किया जाता है, और जब मौखिक रूप में सूचना संचार किया जाता है तो उसके अंदर वास्तविकता की तुलना में अभिप्राय का प्रमाण बढ़ जाता है। अभिप्रायों की संभावना, मंतव्यों की संभावना, आई थिंक ओपिनियन की संभावना सब बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब कि हम सभी जानते हैं कि हम कहीं कभार जो अभिप्राय होते हैं, मंतव्य होते हैं, शायद गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो 100% सही भी होंगे। तो अनौपचारिक सूचना संचार की मर्यादा है कि ये मौखिक रूप में है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र के अंदर हम जो सूचना संचार करते हैं वो सूचना संचार अत्यंत तीव्र गति से होना चाहिए। इसके बाद अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का आगे का जो लक्षण है वो है लघु आकार। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का आकार बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि यह जो अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र है वह मानव संबंधों पर आधारित है, व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित है। यह जो व्यवस्था तंत्र है वो व्यवस्था तंत्र व्यक्तियों के बीच की आंतरिक प्रक्रिया का परिणाम माना जाता है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में काम करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के बीच में जो भी आंतरिक प्रक्रिया होती है, उन आंतरिक प्रक्रियाओं की वजह से ही मानव संबंधों का निर्माण होता है।
तो कहने का मतलब कि इसकी वजह से हम एक लघु इकाई उसे मान सकते हैं। संख्या में तो बहुत सारे समूह होते हैं, परंतु आकार में बहुत छोटे प्रकार के वो सब माने जाते हैं, इसीलिए हम उसे लघु आकार का गिन सकते हैं। आगे का जो लक्षण है जिसका नाम है नियंत्रण का अभाव। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में नियंत्रण का अभाव देखने को मिलता है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में कर्मचारियों के द्वारा जो भी प्रवृत्तियाँ की जाती है उन प्रवृत्तियों पर कानूनन कोई भी नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, या विधिवत तौर पे कोई भी नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। व्यक्ति को अपनी इच्छा से ही नियंत्रण में रहने का प्रयत्न करना पड़ता है, या तो जो भी सहकर्मी होते हैं उनको भी अपने आप ही नियंत्रण करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अपने सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अनुशासन में बना रहे या स्वयं नियंत्रण में रहे वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे नियंत्रण का अभाव हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 8वां जो लक्षण है वो है औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र को औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक माना जाता है, क्योंकि अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र में से ही उत्पन्न होता है। जो औपचारिक व्यवस्था तंत्र की मर्यादाएं होती है उन मर्यादाओं को दूर करने के लिए ही हम अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र की स्थापना करते हैं। औपचारिक व्यवस्था तंत्र की मर्यादाओं को पूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं हम औपचारिक व्यवस्था तंत्र का सहारा लेते हैं। मानो कि अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र यह औपचारिक व्यवस्था तंत्र की परछाई ही है, इसलिए हम उसको उसका पूरक मान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा और आगे देखने का प्रयत्न करते हैं। आधुनिक समय के अंदर अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का जो महत्व है वो महत्व बढ़ता जा रहा है। व्यवस्था तंत्र का ये जो प्रकार है अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र आधुनिक समय में बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि इसका उपयोग करने से जो उद्योगों में जो भी झगड़े होते थे औद्योगिक झगड़े, उन औद्योगिक झगड़ों में हमें कमी देखने को मिलती है। साथ साथ में ही अनुशासन भी बना रहता है, इसीलिए वर्तमान समय में अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र ही अधिक अनुकूल है, अधिक प्रचलित माना जाता है। तो दोस्तों हमने पूरे वीडियोस के अंदर अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं उसके बारे में हमने देखने का प्रयत्न किया, उसका स्वरूप कैसा है वो भी हमने देखने का प्रयत्न किया। साथ साथ में उसके जो लक्षण है वो लक्षण भी हमने समझने का प्रयत्न किया। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा ये जो चैनल है उसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना है, तो कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। हमारे इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए आप उसमें सहभागी बनिए। आप अपने ग्रुप सर्कल के अंदर भी उसे शेयरिंग कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल में जोड़ने का प्रयत्न कीजिए, ताकि शिक्षा का लाभ केवल आप तक सीमित न कर आपके जो भी मित्र हैं, जो भी भाई बहन हैं, उनको भी मिले। आगे की वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। अस्तु।